हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं सेंटर ऑफ मास का थर्ड वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे दो पार्टिकल के बीच सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए और बताए थे क्या कि ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। इस रिज़ल्ट से आज हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इसका एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो देखिए क्या है इसमें कि टू पार्टिकल सिस्टम यानी कि दो पार्टिकल है, m1 मास m2 मास। ये कोई एक एक्सिस पे रखा होगा, या तो x एक्सिस, ये y एक्सिस पे रखा होगा। ठीक है, तो इसका बीच का दूरी दिया गया आपको d। इसके बीच का दूरी कितना दिया गया है, d। आपसे यहां पे पूछेगा कि बताइए सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम M1 से सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, इस दोनों सिस्टम का M1 से कितना दूरी पे होगा। तो ये M1 से एक दूरी हम लोग ले लिए R1। यहां पे मे बी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है इस सिस्टम का। तो यहां पे R1 कैसे निकालते हैं, तो आपको बताए थे कि R1 निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि R1 चाहिए तो हमको क्या करना है, इसका मास M2, ये देखो इससे दूरी कितना दूरी पे, R1 दूरी पे निकालना है। तो यहां से इतना दूरी पे निकालना है, तो इसका मास इंटू ये इसके बीच का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम M2 से निकालना है। M2 से कितना दूरी पे है, M2 से कितना दूरी पे है, तो M2 से देखिए यहां से कितना दूरी पे है, R2 दूरी पे है। R2 कैसे निकालेंगे, तो M2 से निकालना है R2 डिस्टेंस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, M1 इंटू इसके बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस D डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये आपका फॉर्मूला टाइप का हो गया, इसको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये R2 के लिए भी हो गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि एक यहां पे टर्म आया था M1 इंटू R1 बराबर होता है M2 इंटू R2। एक टर्म होता है, ये कंडीशन होता है। ये कब लगाया जाता है, जब आपका सिस्टम, जो सेंटर ऑफ मास का सिस्टम फिक्स हो जाए, बदले ना। अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, तब जाके ये वाला फॉर्मूला लगाना है, M1 बराबर M1 बराबर M1 इंटू R1 बराबर M2 इंटू R2 लगाएंगे। और ये कब लगाएंगे, देखिए ध्यान से, ये कब लगाना है, जब आपका सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम रहे एट द सेम पोजीशन, या फिक्स रहे, तब ये आपको लगाना है, तब जाके इसको लगाना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक दो मास है, एक का मास है M1 8 kg और दूसरा है 10 kg। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। आपसे पूछा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 8 kg। इस सिस्टम का 8 kg से कितना सेंटर ऑफ मास होगा, तो R1 बराबर, R1 निकालना है, यहां से 8 kg से R1 निकालना है। तो आप मास किसका लेंगे, M2, यानी कि ये दूसरा मास इंटू इसके बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया M2 इंटू D, 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास 8 प्लस 10। अगर यही कहेगा फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg, 10 kg से कितना होगा, तो आप कहेंगे R2 निकालना है। R2 कैसे आएगा, तो R2 निकालना है आपको, R2, तो यहां से R2 निकालना है, तो M1 इंटू इसके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आ गया। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग आज देखेंगे, इसका एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई दिस, ये यूज करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से रह सकता है। एक क्वेश्चन एस सी वर्मा का करवाए भी थे, जिसमें दो मासेज था और उसका सेंटर ऑफ मास फिक्स था। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से, उसी क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, ये 8 kg है और ये 10 kg है, 8 kg है और ये 10 kg है। अब क्या कह रहा है, गौर सुनिए, कह रहा है क्या कि 8 kg ब्लॉक मूव्स लेफ्ट
at 3 meter, left at 3 meter, then what distance should move 10 kg block, the system remains same center of mass। कह रहा है क्या कि 8 kg ब्लॉक को लेफ्ट इधर की ओर कितना ले गया है, 3 मीटर ले गया है। तो व्हाट डिस्टेंस शुड बी मूव 10 kg ब्लॉक, द सिस्टम रिमेन्स क्या होना चाहिए, सेम, या आपका सेंटर ऑफ मास सेम होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास बदलना नहीं चाहिए। तो याद आए कीजिए यहां पे ये टर्म क्या है, सिस्टम इज फिक्स्ड, या ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या है, फिक्स्ड है, या रिमेन सेम पोजीशन है, यानी कि सेंटर ऑफ मास नहीं बदलना चाहिए। ये सब घटना किसमें हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो आप इसको देखो, एक तो ये क्या है, डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, m1r1 बराबर m2r2, m1r1 बराबर m2r2 डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अगर किन्हीं को है कि नहीं हमको ये निकालना है तो XCOM ये एक ही में निकलेगा ना, XCOM बराबर क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कह रहा है क्या कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम सेंटर ऑफ मास ये जो है x कितना चेंज हुआ, चेंज इन x, तो डेल्टा XCOM बराबर ये m1 मास तो नहीं बदलता है, डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये लिखने का तरीका है, ये चेंज के फॉर्म में लिखा गया है। डेल्टा का मतलब आपको बढ़ाए थे कि जब कभी भी आप यूज करेंगे डेल्टा मतलब लार्ज चेंज और डी मतलब स्मॉल चेंज। अब देखिए यहां पे XCOM यहां डेल्टा के फॉर्म में लिखे, तो ये भी डेल्टा x सब डेल्टा के फॉर्म में लिख दिए। अब क्या कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, रिमेन सेम, मतलब डेल्टा ये जो है सेंटर ऑफ मास बदलना नहीं चाहिए। अगर नहीं बदलना चाहिए तो इसका चेंज कितना हो जाएगा, अगर कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम होना चाहिए, रिमेन सेम यानी कि रिमेन सेम का मतलब पहले जितना था सेंटर ऑफ मास उतना ही रहना चाहिए। तो अगर आप किसी चीज का चेंजिंग निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, तभी ना चेंज निकलेगा। अगर आपका फाइनल और इनिशियल सेम रहा तो चेंज कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो सिर्फ टर्म सिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट यहां से आंसर ला सकते हैं, m1r1 बराबर m2r2 और वो लाएंगे भी, लेकिन किन्हीं को ये आया कैसे वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये टर्म आया कैसे है। तो यहां से आपको मिल गया क्या कि रिमेन सेम कह रहा है, सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, इसका मतलब डेल्टा XCOM कितना हो जाएगा, चेंज 0। डेल्टा XCOM कितना हो जाएगा, 0। आपको डेल्टा XCOM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर जब 0 होगा तो देखिए ध्यान से, 0 होगा तो क्या आपको बेनिफिट होगा, 0 होगा तो डेल्टा XCOM अगर 0 हो गया तो यहां से टर्म वो देखो, ये 0 बराबर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहां से देखिए ये टर्म इधर गया तो 0 बराबर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ये हो गया। तो यहां से एक और फॉर्मूला आपको निकल के आया, क्या निकल के आया देखिए ध्यान से, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। m1 डेल्टा x1 बराबर m2 डेल्टा x2, यही तो टर्म है। यहां से देखिए आप इसको m1 डेल्टा x1 बराबर m2 डेल्टा x2 ये साइन के साथ यूज करते हैं, यही तो है वहां पे टर्म लिखा हुआ। क्या टर्म लिखा रहता है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या, m1r1 बराबर क्या, m2r2।
तो ये क्या है कि इतना सारा कैलकुलेशन से आप बच गए। अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो आप इतना सारा कैलकुलेशन से बच गए। और आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है तो आप इतना कैलकुलेशन करने के बदले आप एक टर्म यूज m1, ये m1r1 बराबर m2r2 यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पूरा कैलकुलेशन ही करना है तो ये वाला टर्म याद रखेंगे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब हम लोग का आंसर कैसे आएगा। अब क्या कर रहा है कि जो 8 kg है वो कितना मूव किया है, लेफ्ट कितना 3 मीटर। यहां से ये 3 मीटर लेफ्ट गया है, लेफ्ट का मतलब माइनस गया है। तो कह रहा है क्या कि 10 kg कितना मूव करना चाहिए, लेफ्ट में प्लस होगा या माइनस, वो देखिए ध्यान से। तो यहां से इस टर्म को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। चलिए तो अब यहां से देखिए इसको बनाते हैं। अब यहां से देखिए लेफ्ट गया है तो टर्म क्या है वहां पे आया, मिला हमको m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। m1 मास कितना है 8 इंटू ये कितना गया, लेफ्ट गया -3 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बराबर 0। तो यहां से गया 24 प्लस ये टर्म कितना हो गया आपका -24, ये टर्म m2 कितना है 10 इंटू डेल्टा x2 बराबर 0। इसको इधर भेज दो, 10 डेल्टा x2 बराबर कितना हो गया 24, डेल्टा x2 बराबर हो गया 2.4 मीटर। यानी कि ये अगर 10 इधर गया, 10 ये इधर गया, 8 वाला 3 इधर गया तो 10 वाला किधर जाएगा, 10 वाला और इधर जाएगा। ये कितना, ये प्लस में, ये यहां पर साइन क्या है प्लस, प्लस का मतलब किधर जाएगा, ये गया राइट, ये राइट। हाँ इसमें क्या होगा, इसमें आपको साइन नहीं मिलेगा, साइन नहीं मिलेगा मतलब लेफ्ट जाएगा या राइट। इसमें अपने ये आपको क्या करना है, अपने दिमाग से इसको साइन को सेट करना रहता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट आप साइन निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखो टर्म, इसको अगर कोई लड़का लेके बनाता है तो क्या आंसर आता है, आंसर तो उतना ही आएगा, बस आपको यहां पे समझना है साइन क्या होता है। m1r1 बराबर क्या होता है m2r2। m1 कितना है 8 इंटू 3 बराबर ये 10 इंटू r2, यहां से r2 बराबर आया 2.4 मीटर। कहां गया ये आपको नहीं पता है, यहां पे साइन नहीं पता चलेगा, लेफ्ट गया, यहां तो आपको दिख रहा है राइट गया, प्लस आ रहा है, यहां भी प्लस है, लेकिन अगर ये इधर जाता तो आपको पता ही नहीं चलता कि लेफ्ट गया या राइट गया। समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो ये वाला टर्म याद रखें, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। ये y में भी हो सकता है, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 बराबर 0। क्लियर है। आगे देखते हैं, मिटा है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 kg का ब्लॉक है और ये आपका एक 10 kg का ब्लॉक है और इसके बीच का दूरी है दिया गया आपको 10 मीटर। कह रहा है कि इफ 5 kg ब्लॉक मूव्स 2 मीटर इन राइट, ये 2 मीटर इन राइट, देन what distance will 10 kg block move, therefore center of mass
रिमेन सेम, रिमेन सेम, सेम की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए, फिर से वही आ गया टर्म रिमेन सेम। अभी एक दो क्वेश्चन रिमेन सेम पे देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। रिमेन सेम, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा, ये भी M1R1 बराबर M2R2, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता रहेगा, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा ये नहीं दिया, ये नहीं पता चल पाएगा आपको। और इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा या राइट में, क्योंकि ये डेल्टा के फॉर्म में है ना, डेल्टा चेंज के फॉर्म में है, तो चेंज के फॉर्म में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। तो आप जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं आप? जानते हैं कि M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 बराबर क्या? 0, क्योंकि यहां एज वी नो सेंटर ऑफ मास COM रिमेन सेम, सेम, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम। तो ये M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 बराबर 0। M1 कितना है देखिए 5 kg, और ये किधर की ओर गया है? 5 kg ब्लॉक मूव 2 मीटर इन राइट, राइट मतलब इधर गया है 2, प्लस M2 है 10 इंटू x2 कितना चलेगा यही तो निकालना है, डेल्टा x2 बराबर 0। तो यहां से टर्म जो आपको मिलेगा, ये टर्म मिल गया आपको, ये टर्म जो आपको मिला वो मिला आपको ये जो टर्म आपको मिला वो आपको मिला, लाइट कट गया था इसी टाइम में, लाइन कटता है। ये देखो यहां पे आया 10 और ये प्लस 10 डेल्टा x2 बराबर 0, तो ये इधर चला गया, डेल्टा x2 बराबर आया 10 बाई माइनस 10, तो ये हो गया -1 मीटर। तो ये किधर की ओर मूव किया? -1 का मतलब ये जो है 10 kg ब्लॉक मूव्स लेफ्ट, कितना? 1 मीटर, लेफ्ट एट 1 मीटर, 1 मीटर लेफ्ट की ओर मूव करेगा। 1 मीटर कितना मूव करेगा? लेफ्ट की ओर मूव करेगा। क्लियर है? अब देखो यही चीज आपको समझा रहे थे कि इससे ये नहीं पता चल पाएगा, अगर वो वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, वो सिर्फ आपको वैल्यू बताएगा M1R1 बराबर क्या? M2R2। तो ये M1 कितना है? 5, ये कितना चला? 2 बराबर, ये कितना है? 10 इंटू R2, तो ये R2 बराबर कितना है? 1। 1 किधर गया? 1 प्लस है या माइनस? यहां तो हमेशा प्लस मिल रहा है, लेफ्ट जाएगा या राइट ये क्लियर नहीं कर पाएगा, और ये आपको अच्छे से बता देगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको टर्म याद रखना है, ये आसान होता है याद रखना। ठीक है, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं, लेकिन होता है एक्चुअली में क्या है? M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 बराबर 0। ये कब होता है? जब आपका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करता है। अगर आपका सेंटर ऑफ मास बदला तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो अगला हेडिंग वही डालते हैं, वो हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं। इफ सेंटर ऑफ मास चेंजेस, इफ सेंटर ऑफ मास चेंजेस, अगर आपका सेंटर ऑफ मास बदला तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, इफ सेंटर ऑफ मास इज चेंजेस, अगर आपका सेंटर ऑफ मास बदला तो क्या होगा? ये M1 है और ये आपका M2 है, M2 और ये M1 और M2 है। तो यहां से डेल्टा XCOM बराबर M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये x एक्सिस में लगा है, अगर ये y एक्सिस में रहता तो आप y एक्सिस वाला भी यूज करते हैं, M1 डेल्टा y1 प्लस M2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास अगर चेंज किया, कितना से चेंज किया ये दिया रहेगा आपको,
टर्म रहेगा, जो टर्म रहेगा निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है एक 3 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है और एक 6 kg का ब्लॉक है। कह रहा है क्या कि 6 kg ब्लॉक, कह रहा है क्वेश्चन कि 6 kg ब्लॉक मूव्स, कह रहा है 6 kg block moves right at 2 meter, therefore center of mass is shifted 1 meter in left, then at what distance move 3 kg block and where, कितना और कहां, किधर मूव करना चाहिए। क्या कह रहा है फिर से समझिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक 3 kg का ब्लॉक है और एक 6 kg का ब्लॉक है। एक 3 kg का है, एक 6 kg का ब्लॉक है और इसके बीच का दूरी नहीं पता है, नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रखा गया है। और कह रहा है कि 6 kg ब्लॉक मूव्स राइट एट 2 मीटर, तो ये 6 kg ब्लॉक 2 मीटर राइट गया है, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर गया, 1 मीटर लेफ्ट। 1 मीटर इसका सेंटर ऑफ मास तो पता है आपको, कहीं ना कहीं हेबियर के पास यहां पे होगा, क्योंकि ये अलग अलग ब्लॉक है, 3 kg और 6 kg। 6 kg की तरफ मूव किया है सेंटर ऑफ मास इनिशियली, ये इनिशियल होगा, इनिशियल। अब क्या कर रहा है कि 6 kg ब्लॉक किधर की ओर मूव कर रहा है, राइट, ये इधर की ओर 2 मीटर चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, कितना, इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है 1 मीटर। तो ये 3 kg ब्लॉक किधर और कितना मूव करेगा, किधर और कितना मूव करेगा, ये आपको निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया है तो आपको फॉर्मूला याद आया होगा कि आपको बताए थे डेल्टा एक्स सी ओ एम बराबर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए ध्यान से देखिए, डेल्टा एक्सीओएम सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितना किया, 1 मीटर किया, किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट किया, लेफ्ट मतलब इधर, तो -1 मीटर बराबर मास m1 देखो कितना है 3 kg और x डेल्टा x1 तो निकालना है, प्लस m2 6 kg है, ये कितना मूव किया, ये मूव किया 2 मीटर राइट मतलब ये प्लस में, डिवाइडेड बाय टोटल मास, देखिए यहां कितना हो गया 6 + 3, ये हो गया आपका 9, 6 + 3 9 हो गया। तो यहां से देखिए ये -1 बराबर 3 kg डेल्टा x1 प्लस 6 × 2 डिवाइडेड बाय 9, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, -9 बराबर हो गया 3 kg इंटू डेल्टा x प्लस 12। तो देखो यहां से ये इधर आया तो क्या होगा, ये इधर प्लस से ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा ना, ये इधर आया तो ये 9 और ये -12 बराबर ये 3 kg इंटू डेल्टा x, ये इधर से चला गया 9 2 11, तो -21 बराबर हो गया 3 kg इंटू डेल्टा x,
और यहां से डेल्टा एक्स बराबर आया -21/3, तो कितना आया -7। अब -7 क्या बताता है, आप ही बताओ, -7 क्या बताएगा? ये इधर लेफ्ट जाएगा या राइट? आपको पता है ना, इधर चलता है तो राइट इधर है, इधर वाला प्लस और इधर वाला क्या होता है माइनस। तो -7 आया, किधर मूव करना चाहिए? तो ये जो M3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक मूव्स 7 मीटर इन लेफ्ट। कितना और किधर? 7 मीटर और किधर? लेफ्ट की ओर मूव करेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, आसान था ना, ये बहुत आसान इस तरह का है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ये चेंज हुआ है इसके लिए। अगर चेंज नहीं होता तो फॉर्मूला कैसा होता? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर क्या होता है आपको? 0। m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 बराबर क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आंख में बहुत पेन हो रहा है आज। मिटाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एससी वर्मा का है, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एससी वर्मा का, याद करिए, फॉर्मूला याद कीजिए तब तक। क्या क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर सेंटर ऑफ मास नहीं बदला तो m1 x1, अगर नहीं बदला तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। कब? जब सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम रहेगा। बदला तो डेल्टा xm बराबर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। टर्म याद ही रहना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए फटाफट देखिए, ये तो आपको लिख दिया, फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या करता है ये देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है 2 ब्लॉक ऑफ मासेज 10 kg एंड 20 kg आर प्लेस्ड अलोंग द वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है। 10 kg and 20 kg are placed 10 kg and 30 kg are placed along the vertical line. The first block is rise through a height 7 meter. तो ये आपका 10 kg है और ये 20 kg है, 30 kg, 10 kg और ये आपका 30 kg। कह रहा है क्या कि द फर्स्ट ब्लॉक राइज बाय डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। ये पहला ब्लॉक है, इसको कितना से राइज किया गया है? 7 मीटर से राइज किया गया है, 7 मीटर से। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड बी सेकेंड मास मूव? व्हाट डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस द सेकेंड मास मूव सेकेंड मास मूव कितना से मूव टू राइज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास राइज 1 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर राइज किया गया है, तो सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर राइज मतलब हाइट बढ़ना, राइज मतलब बढ़ना होता है ना, राइज, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई COM, वाई में लगाते हैं तो m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाय मास m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास y कितना हुआ है? 1 सेंटीमीटर राइज किया है, तो 1 सेंटीमीटर प्लस में होगा। m1 पहला वाला ब्लॉक है, m1 कितना से 7 सेंटीमीटर राइज किया है, प्लस में होगा, प्लस m2 कितना है? 30 इंटू डेल्टा y2 निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 प्लस 30। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, यहां से आ गया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
ये 1 सेंटीमीटर इंटू 40 बराबर 1 सेंटीमीटर इंटू 40 बराबर 1 सेंटीमीटर इंटू 40 बराबर क्या मिला यहां से देखिए 1 सेंटीमीटर इंटू 40 1 सेंटीमीटर इंटू 40 1 सेंटीमीटर इंटू 40 बराबर ये उधर चला गया 70 केजी सेंटीमीटर, ये आपका केजी है, प्लस 30 डेल्टा y2। तो यहाँ से देखिए ये 40 हो गया, ये इधर चला गया, तो ये हो गया आपका 40 केजी सेंटीमीटर, 70 केजी सेंटीमीटर प्लस 30 y2। ये इधर चला जाएगा, घट के आ जाएगा माइनस 30 केजी सेंटीमीटर बराबर 30 y2। तो यहाँ से y डेल्टा y2 बराबर 30/30, ये हो गया -1। तो यानी कि y2 बराबर -1 सेंटीमीटर, यानी कि 30 केजी ब्लॉक मूव्स डाउन वार्ड कितना एट 1 सेंटीमीटर, राइज नहीं करेगा, डाउन करेगा, क्योंकि आपका ए का मान निगेटिव है, माइनस है। राइज में ए का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, और ये क्या है आपका माइनस हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। तो आज का क्लास अभी ये वीडियो इतना ही रहने दिया जाए, अगला हम लोग बनाएंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी के लिए।